जो जिमनास्ट या ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको स्टेडियम पुराना है, तो जो बाहरी क्षेत्र है वो ऊपर आ गया है, और जितना ही पानी आता है वो ज़मीन के अंदर वो यहाँ से ऊपर आ जाता है वापस। और निश्चित रूप से इस बार जो 2026 का स्टोन मार्ट होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। जैसे मैंने कहा, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी सरकार ने भी बनाई है। पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी राजस्थान के अंदर। तो क्या कमियां नजर आई और क्या सुधार करने की आवश्यकता नजर आ रही है? जोधपुर में यहाँ पर आया था, इस एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर, यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिमनास्ट यहाँ पर हैं उनकी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बताया है कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। दूसरा, जो जिमनास्ट या ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट करेंगे, एक प्रॉपर हॉल के अंदर सुविधाओं के साथ, इक्विपमेंट के साथ वो ट्रेनिंग कर सकें। फुटबॉल के अंदर कोचेस को अभी मैं बात करूंगा, किस तरह से, किन सुविधाओं से यहाँ पर फुटबॉल का स्तर और बेहतर हो सकता है, इसको करवाएंगे। सर, इस स्टेडियम में बहुत सारा गंदा पानी भरा जाता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि उस साइड में ऐसी जगह है जहाँ पे भरा रहता है, खिलाड़ी खेल नहीं पाते। तो उस स्थिति में इसको कैसे सुधार में लाया जाएगा? क्योंकि ये मुझे अभी पता चला कि जो पूरा बाहरी क्षेत्र है, स्टेडियम पुराना है, तो जो बाहरी क्षेत्र है वो ऊपर आ गया है, और जितना ही पानी आता है वो ज़मीन के अंदर वो यहाँ से ऊपर आ जाता है वापस। उसका किसी जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या हो सकता है। सर, लघु उद्योग भारती के साथ किस तरह की मीटिंग रही इंडस्ट्री को लेके, और किस तरह से जो लघु उद्योग भारती के साथ लगातार हमारी बैठकें होती रहती हैं। हमने स्टोन मार्ट जो 2026 में होने वाला है उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी लघु उद्योग भारती को दी हुई है, और निश्चित रूप से इस बार जो 2026 का स्टोन मार्ट होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। हमारे राजस्थान के अंदर जो पत्थर हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर। देश के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, शानदार बिल्डिंग्स बनी है, उसके अंदर राजस्थान का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। राजस्थान का पत्थर दुनिया में मशहूर हो, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें, उसका एक आइडेंटिटी हो, अपनी पहचान हो, जियो टैगिंग हो उसकी, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो जो राजस्थान के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लाइक स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ के युवाओं को स्किलिंग भी हो और वहीं पर ही उनको व्यवसाय भी मिले। पॉलिशिंग है, मशीन की रिपेयर है, मशीन मेंटेनेंस हुआ, मशीन को ऑपरेशन हुआ, साथ में डिजिटल मार्केटिंग हुआ। सो हर तरह का जो स्टोन व्यवसाय या किसी दूसरे व्यवसाय के साथ जो स्किल जुड़े हुए हैं वैसे ही स्किल यहाँ पर हो, उसके लिए हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है अभी। उसके अंदर इंडस्ट्री के लोग होंगे, जिसमें हमारे इंडस्ट्री विभाग के भी होंगे अधिकारी, रीको के अधिकारी होंगे, स्किल के अधिकारी होंगे, और ये सब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगा कि निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान करके नए व्यवसाय को लाने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। और उसके साथ साथ जो राजस्थान के अंदर जो व्यवसाय चल रहे हैं, जो उद्योग चल रहे हैं, उनको किस तरह की जरूरत है उसको भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाएंगे। सर, कुछ गेम है जो ओलंपिक में है लेकिन राजस्थान क्रीड़ा परिषद में ऐड नहीं होता है, जैसे सॉफ्ट बॉल जैसे गेम है, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड खेल हैं जो ओलंपिक्स में हो रहे हैं उनको प्राथमिकता से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। सर, एक मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव जी, उन्होंने कहा कि 9% सागवान की लकड़ी एमपी से मिलती है और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को लेकर वो लोग भी चिंता है, राजस्थान के साथ कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भी मीटिंग की। आपको क्या लगता है हैंडीक्राफ्ट का भविष्य किस तरह से उज्ज्वल है? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम होता है राजस्थान के अंदर, और निश्चित रूप से हैंडीक्राफ्ट एक इस तरह का उद्योग है जिसको प्राथमिकता राजस्थान सरकार दे रही है और हमें बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी सरकार ने भी बनाई है। पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी राजस्थान के अंदर। उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर अनेकों ऐसी सुविधाएं दी हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट्स तक साधन ले जाते हैं, सामान अपना प्रोडक्ट्स ले जाते हैं, उसमें खर्चा आता है, उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो और महंगा हो जाता है। तो वहाँ पर यहाँ से पोर्ट्स तक ले जाने का जितना भी खर्चा होता है उसके ऊपर भी सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर हमने शामिल करे हैं।